अब आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि निफ्टी कहाँ जाएगा, क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा। आपको जितने भी दिन का प्रेडिक्शन जानना है 65% से 95% तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो एक इंडिकेटर आपको दे देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा देना है। अगर आप क्रूड ऑयल में देखना चाहते हो तो सेटिंग में जाके कंटिन्यूस डेटा सिलेक्ट कर देना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जाएंगे और वोलेटिलिटी कौन सिलेक्ट कर दोगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, चले आना है यहाँ पे। देखो ये दो एक्यूरेसी यहाँ पे आपको दिखेंगी। एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 68%, मतलब 68% चांस है कि वो वहाँ तक जाएगा। दूसरे के 95%। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन बार, इसका मतलब क्या है कि कितने दिन का आप आगे का प्रेडिक्शन देखना चाहते हो। तो मैं कहूँगा भाई 2 वीक इनफ है मेरे लिए, 10 दिन का दिखा दे भाई, और पिछले 21 दिन का चेक कर एटलीस्ट, ताकि सब जिगजैग आ जाए। और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। अब ये देखो, ये मुझे प्राइस लेके आया मेरे लिए, मैं यहाँ पे वो प्राइस को मार्क करूँगा ये, और ऊपर में ये, ठीक है। अब ये देखो 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर ये 100% एक्यूरेट होता तो कोई भी पैसा बना लेता और कभी लॉस नहीं करता। लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, तो अब मैं और आप सभी जानते हैं कि मार्केट जो वो बियरिश ट्रेंड में है, मतलब मेरा जो फोकस है वो डाउन साइड में ज़्यादा होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 68% प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 10 दिन में, क्योंकि हमने इसको 10 दिन बोला है, ये 21,575 है, ठीक है। ये फंडामेंटल ट्रैक नहीं करता है, ट्रंप कुछ बोल रहा है, ईरान कुछ बोल रहा है, ये इसको पता नहीं है, ये सिर्फ प्राइस देखता है। पिछले 21 दिन का ये हाई लो और क्लोज, गैप डाउन गैप अप सब चेक करेगा। एवरेज ट्रू रेंज क्या है इसका, सब इसका एक कैलकुलेशन है, वो निकाल के फिर आपको ये देता है। तो ये तो हम जानते हैं कि 21,575 तो चलो कल ही आ जाएगा। तो उसके बाद क्या, फिर तो उसके बाद नीचे में 20,400 तक जगह है। तो आप ये समझ लो आने वाले 10 दिनों में ये इसका बॉटम हो सकता है। और चांसेस कितने हैं, जी हाँ 68 और 98। और अगर नीचे नहीं जा रहा है और ये गैप अप ओपन हुआ है और हायर हाई बना रहा है, मतलब पिछले हाई तोड़ता हुआ जा रहा है, तो अपर साइड में 23,850 और ये 24,975, मतलब 25,000 तक जगह बन सकती है। दोनों साइड का आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आ जाना है। अब इस इंडिकेटर को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और 1 आवर पे आ जाना है। तो ये देखो 1 आवर पे हमारे पास पिछला स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला है। तो अब हमको पता है इसको ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, और ये तो हमारा वो इंडिकेटर वाला लेवल है ही। पिछले स्विंग हाई जो है वो आपको मार्क करते जाना है। पिछले स्विंग हाई मतलब क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, देख रहे हो आप। इससे पहले अगर हम जाएं तो ये वाला, ये जो, तो डेली टाइम फ्रेम में जाओ, आप उनके जो लेवल है वो मार्क कर लो, आपको पता लग जाएगा टॉप और बॉटम क्या है। और आपको थोड़ा आगे पीछे करना है इसको। आप चाहते हो कि नहीं भाई थोड़ा और आगे का दिखाए, पीछे का दिखाए, तो वो सब आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये 30 डेज़ का अगर आपको जानना है तो वो पिछले 21 दिन का नहीं, आप चाहते हो पिछले 100 दिन का वो चेक करे, तो फिर उस हिसाब से लेवल्स जो है वो आएंगे। और पिछले आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ 5 दिन का दिखाए और पिछले 5 दिन का ही देखे, तो फिर उस हिसाब से देखो ये बताएगा आपको। समझ गए। अब क्रूड में चलते हैं। ओके, क्रूड में तो हम आ गए, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा आपको ऑन कर देना है। मैं इस आइकन पे जाके कंटिन्यूस डेटा ऑन करोगे तो आपको सही डेटा जो है वो दिखेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे तो आने वाले 10 दिनों का दिखा दे भाई, और पिछले 21 दिन का तो चेक कर। देखो क्या बोल रहा है, अपर साइड में मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में चेक करूँगा। इसकी पॉसिबिलिटी है 68, इसकी है 98। 15,000 तो आ ही जाएगा भाई, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका बोल रहे हैं उस तरीके से। खैर अभी अपने को वो नहीं देखना है, इसी को देख लेते हैं और 1 आवर लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पिछला स्विंग लो कौन सा है, इसमें हम स्विंग लो देखेंगे, 10,000 है। इसको ब्रेक करते देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेकंड टारगेट। ये हो जाएगा हमारा पहला ब्रेकआउट का लेवल, ये फिर ये फिर ये और ये, देख रहे हो। और ये देखो मैं कोई
अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा रहा हूँ। पिछली बार जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और लोगों ने सपोर्ट माना है, मैं उसी को लगा रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ये, फिर ये देखो यहाँ पे ये, और आप ऐसे भी यहाँ पे लगा सकते हो। चेक करिए, छोटे छोटे टारगेट आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे और बड़े टारगेट तो आपके पास हैं ही कि भाई अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है तो आने वाले 10 दिनों में 68% पॉसिबिलिटी है कि ये 12,700 और यहाँ पे नहीं रुक रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो ये सीधा यहाँ पे आ सकता है। और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ तो ये सारे टारगेट तो हैं ही, और वो जो हमें इंडिकेटर दे रहा था 7,250 और 5,880, यहाँ तक भी आ सकता है। मैं अभी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर ये ऊपर में 15,000 आ जाए और नीचे में 6,000 आ जाए। कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, ये जो एक दूसरे को बोल रहे हैं, ट्रम्प जो बोल रहा है वो अगर कर रहा है तो ये 15,000 आ जाएगा जो ये दिखा रहा है। अगर मानो इसने बोला कि नहीं भाई अब हमको समाधान करना है, अपने को कोई लड़ना नहीं है, हम पीस एग्रीमेंट कर लेते हैं भाई, ठीक है, अमेरिका झुक गया, तो समझ लो ये 6,000 भी आ जाएगा, जो कि ये इंडिकेटर बोल भी रहा है। और मैं पर्सनली इसको, ये जब से ज़ीरो दाम में आया है तब से, और उससे पहले से मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करता था, तब वहाँ पे कस्टम इंडिकेटर आते थे, अभी भी आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके थोड़े फंडामेंटल चेक कर लिया करो। जैसे HDFC में अभी कोई गफला हुआ था छोटा मोटा, तो उसमें क्या हुआ, उसके जो CEO थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ऐसी चीज़ें, या फिर क्वार्टरली उनके रिज़ल्ट आने वाले हो, कोई मीटिंग हो, कुछ ऐसा हो, तो उसको थोड़ा आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये स्टॉक के अंदर भी बहुत एक्यूरेट बताता है आपको। ये एक बड़ा स्टॉक है इन्फोसिस, इसमें अगर आपको जानना है तो ये देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि 20 दिन नहीं भाई, मुझे तो आने वाले 60 डेज़ का दिखा, और पिछले 100 दिन का कैलकुलेशन कर ले। देखो क्या बोल रहा है ये, देख रहे हो ना। तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग में तो अपने को क्या चाहिए भाई, 60 डेज़ क्यों, 15 डेज़ और पिछले 100 नहीं, पिछले 21 दिन देख ले भाई, बहुत है। देखो, तो अब यहाँ पे मैं तो इसका चार्ट अभी देख रहा हूँ, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप इसमें बाय में रहो। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, इसके नीचे SL, और यहाँ से ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट। फिर जैसे जैसे मार्केट ऐसे ऐसे आगे सरक रहा है, अभी मान लो ये कैंडल पे ये पिवट है, फिर यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 दिन हो गए, फिर आप यहाँ पे लगा लो, तो वहाँ से फिर आपको कोई अलग लेवल और मिल जाएंगे। तो इनको अपडेट करते रहो। मान लो ये यहाँ तक आ गया, उसके बाद इसको अपडेट करो, तो काफ़ी ये यूज़फुल इंडिकेटर है। मैं पर्सनली वोलेटिलिटी कॉन को यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं पिवोट पॉइंट का भी यूज़ करता हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम आ चुके हैं इंट्राडे में, और इसमें भी मैं फिबोनाची यूज़ कर लेता हूँ। जब मूवमेंट कम होती है तब, ज़्यादा होती है तो दोनों लगा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी वाइड होती है, और फिबोनाची थोड़ा छोटा होता है इससे। निफ्टी के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा चलेगा। ये देखो, फिबोनाची कर दो तो आपको ये बता देगा। जैसे यहाँ से मानो ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो आपको पता है पहले यहाँ पे रुक सकता है। देखो यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे थोड़ा बहुत रुका, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया। तो इनको सबको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो, देखना शुरू करो मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो देखो। 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद आपको मास्टरी आ जाएगी। इवन आपको मुझको भी नहीं पूछना पड़ेगा सर इसमें अब क्या होने वाला है। तो मेरा गोल ये है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब जगह पे शेयर कर देना। और पर्सनली आप मेरे से 1 to 1 सीखना चाहते हो तो फुल कोर्स गोल्डन थ्योरी बना हुआ है, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप करिए और ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।